हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम सीरीज फॉर क्लास 9th, जिसकी आज शुरुआत हो रही है। और इसमें हम सबसे पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं मोशन के आईएमपी क्वेश्चन सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा है: थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन एंड एमसीक्यू। तो आज का टारगेट है मोशन के थ्योरेटिकल जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने ही वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना और उनके प्यारे प्यारे आंसर लिख लेना। तो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, सिर्फ देखना नहीं है, ठीक है ना। चलो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ जल्दी से, और मैं क्वेश्चन बोलते जाऊंगा, आंसर्स भी करवाते जाऊंगा और समझाते भी जाऊंगा, सॉरी, ठीक है ना। चलो तो पहला सवाल आ रहा है, तैयार हो? सीरीज क्लियर हुई? करना क्या है, पक्का ना? चलो पहला सवाल है, थ्योरेटिकल है आज पूरा। डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एग्जांपल। डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एग्जांपल। बताइए भाई क्या होता है, एक बार आप अपने मन में बोल लो, और नहीं भी बोलोगे मन में तो मुझे घंटा क्या सुनाई दे रहा है, तुम तो वहां बैठ के बोल रहे हो। बोलो मन में बोल लो, क्या बोला? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कुलर पाथ है। जब कोई ऑब्जेक्ट ये मान लो ये ऑब्जेक्ट आर रेडियस का एक सर्कुलर पाथ है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, जब उसकी वो सर्कमफ्रेंस पे मूव करता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, यहां पे हम वेलोसिटी यूज नहीं कर रहे, ये अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा क्यों। When an object moves on a circular path with constant speed, then that type of motion is known as uniform circular motion. लिख लीजिए कि when an object moves in a circular path with constant speed, ये बड़ा जरूरी टर्म है, ये लगाना बहुत जरूरी है। When an object moves in a circular path with constant speed, then the type of motion is known as uniform circular motion। कई लोग कहेंगे भैया राइटिंग बड़ी खतरनाक है, तो मैं भैया बोल भी तो रहा हूँ, डिक्टेट भी तो कर रहा हूं स्कूल टीचर जैसे, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, देन द टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका एग्जांपल क्या होगा? पहला एग्जांपल लिख लो, मूव्स अराउंड द मून मूव्स अराउंड अर्थ, जो चंद्रमा अपनी धरती के चक्कर लगा रहा है वो मून मूव्स अराउंड सन। दूसरा पूरा अपना सोलार सिस्टम मोशन, सोलार सिस्टम का जो मोशन होता है वही पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कोई छोटा एग्जांपल देखना चाहते हो अपने डेली लाइफ का जो देख रहे हो, वो आप अपने घर के देख लो। वॉच, जो घड़ी के अंदर 3 कांटे होते हैं, एक होता है आवर का, एक होता है सेकंड का, एक होता है मिनट का, ये तीनों बिल्कुल यूनिफॉर्मली सर्कुलर पाथ में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एग्जांपल। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। थ्योरी मुझे मालूम है कई लोगों की तो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, थ्योरी कई लोगों की क्लियर होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन, वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन? वाई uniform circular motion is an accelerated motion? बड़ा आईएमपी सवाल है कि यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होता है। भाई जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल ही रहे हो, किसी मोशन के आगे आपने यूनिफॉर्म वर्ड लगा दिया और फिर आप कहोगे वो एक्सेलरेटेड है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अभी सिद्ध कर रहा है कि वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सवाल आपने सुन लिया, अब इसको समझते हैं कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो अभी अपने पिछले क्वेश्चन में क्या समझा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोला था, कांस्टेंट वेलोसिटी बोला होता
तो मैं बोल ही नहीं सकता था। तुम कहोगे क्यों नहीं बोल सकते थे? भैया स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड स्केलर है। स्केलर के पास सिर्फ क्या होता है? स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। पहले लेक्चर्स में पढ़ रखा है तुमने। जबकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? बहुत अच्छे से मालूम है तुम्हें, वेलोसिटी वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे। यदि तुमने मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दिया, यदि तुमने मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दिया तो भी हर पॉइंट पे डायरेक्शन तो बदल ही रही है ना। तुमने मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दिया तो भी डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे बदल रही है। तो आप कह सकते हो स्पीड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। एंड द चेंज इन वेलोसिटी इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। दैट्स व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तुम कहोगे भैया लिखेंगे कैसे? मैं बताता हूं कैसे लिखना है। व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन? हम लिखेंगे इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in case of uniform circular motion, speed is constant, speed is constant, that is magnitude is constant, speed is constant, that is magnitude is constant, but direction is changing continuously, direction is changing continuously, direction is changing continuously. Speed is constant, that is magnitude is constant, but direction is changing continuously. So velocity is not constant, velocity is not constant, so velocity is not constant, therefore uniform circular motion is accelerated motion, therefore uniform circular motion is an accelerated motion. आई होप क्लियर हुआ होगा ये वाला सवाल भी कि भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो आप फिक्स कर देते हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर देते हो, परंतु हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है, और चेंज इन डायरेक्शन का मतलब है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंड चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेटेड मोशन। दैट्स व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद एग्जांपल। डिफाइन, ये भी बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ एग्जांपल। यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, बच्चों इसको साइलेंट कर लो, जिसका भी मोबाइल बज रहा है साइलेंट कर लो। डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ एग्जांपल। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को आपको एग्जांपल से समझाना है। तो पहले तो आप कहोगे भैया एक्सेलरेशन क्या होता है? आप जानते हो एक्सेलरेशन क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होती रहती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। आप जानते हो एक्सेलरेशन की यूनिट भी जानते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी जानते हो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बात यहां पे चल रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। मैं यूनिफॉर्म वर्ड का यहां पे मतलब जानना चाहता हूं। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है एक जैसा, कि जो चेंज हुआ होगा, चेंज हो रहा होगा, बेशक चेंज हो रहा होगा, बट जो चेंज हुआ होगा वो एक सा चेंज हुआ होगा। यहां पे समझना, एक केस है, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 थी, फिर 10 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 50 हो गई और फिर 60 हो गई। आप देख रहे होगे हर सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज हुई है। हर सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज हुई है? हर सेकंड में वेलोसिटी चेंज हुई है 10 मीटर पर सेकंड, 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 10 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में जो वेलोसिटी का चेंज आया है वो 10 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी 0 से बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई? 60 तक पहुंच गई। पर हर सेकंड में वेलोसिटी का जो चेंज था वो फिक्स था। वेलोसिटी इज चेंजिंग, बट चेंज इन वेलोसिटी is uniform. That type of acceleration is known as
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जांपल आया समझ में कि व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, when rate of change of velocity is uniform, then that type of acceleration is known as uniform acceleration. Velocity is changing, no doubt. I am not saying this velocity is constant. Velocity constant हो गई मतलब acceleration zero हो गया। मैं velocity को constant नहीं कह रहा। I am saying this when rate of change of velocity is uniform. जब चेंज इन वेलोसिटी जो है, जिस तरीके से वेलोसिटी बदल रही है वही चीज यूनिफॉर्म हो गई। किस तरीके से बदल रही थी? हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वेलोसिटी बदल रही थी। दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म, दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर हो गया? तो इसको प्रॉपरली लिख लीजिए, प्रॉपर लिख लें इसकी डेफिनेशन। लिखे व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, when the rate of change of velocity is uniform, when the rate of change of velocity is uniform, when the rate of change of velocity is uniform, एक बार फिर, when the rate of change of velocity is uniform, then that type of acceleration is known as uniform acceleration. Then that type of acceleration is known as uniform acceleration. इसका एग्जाम्पल देना, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल करता है, ऊपर से नीचे गिरता है, उसका एक्सेलरेशन फिक्स होता है। कितना होता है? 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हर एक सेकंड में नीचे गिरते हुए है जो ऑब्जेक्ट है, हर एक सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाती है? 9.8। हर एक सेकंड में कितना चेंज होगी? 9.8। हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाती है उसकी स्पीड। हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाती है। जो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है, ऊपर से नीचे गिरता है, हर एक सेकंड में उसकी स्पीड कितना बदल जाती है? 9.8 मीटर पर सेकंड बदल जाती है, पर फिक्स रेट से बदलती है, अलग अलग नहीं बदल रही, फिक्स रेट से बदल रही है। दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आ जाएगा भैया, डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद एग्जांपल। डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद एग्जांपल। अगला सवाल यही का यही आ गया। डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद एग्जांपल। 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 इसका सबसे पहले एग्जांपल ही दे देता हूं, फिर अपन उसमें डेफिनेशन पे जाएंगे। मूविंग इन अ ट्रैफिक रोड, मूविंग ऑन अ ट्रैफिक रोड। जब तुम एक ट्रैफिक रोड पे ट्रैवल कर रहे होगे तो तुम्हारी स्पीड, मान लो तुम स्पीड पे 40 पे चल रहे थे, एकदम से सामने गाय आ गई, तुमने ब्रेक लगा दी, तुम्हारी 20 हो गई। फिर तुम्हें थोड़ी खाली सी रोड मिल गई, तुमने फिर इंक्रीज कर दी, तुम्हारी 60 हो गई। फिर तुम्हारे सामने कोई दूसरी गाड़ी आ गई, तुमने ब्रेक लगाया, तुम्हारी 50 हो गई। फिर जैसे ही तुमको थोड़ा सा और खाली रोड मिला, तुमने स्पीड बढ़ाई, तुम्हारी 70 हो गई। फिर टोल टैक्स वाला नाका आ गया, उस पर तुमको टोल टैक्स कटाना था, तुम्हारी स्पीड 0 हो गई, वहाँ गाड़ी रुक गई थी। फिर थोड़ी देर बाद तुमने एक्सेलरेट करा, तुम्हारी गाड़ी 60 फिर चलने लगी। देख रहे हो, चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज चेंजिंग, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म. The rate of change of velocity is not constant. Here velocity is changing. I am not saying this कि velocity constant होगी, नहीं, velocity constant नहीं हुई बेटा, velocity बदल रही है, पर velocity जो बदलने का रेट है वो भी फिक्स नहीं है. यहाँ कितना बदली 20, यहाँ कितना बदल गई 40, यहाँ कितना बदल गई 10, यहाँ कितना बदली 20, यहाँ कितने का चेंज है 70 का, यहाँ कितने का चेंज है 60 का. तो velocity is changing, but velocity is changing at a नॉन यूनिफॉर्म रेट. वो एक फिक्स रेट से नहीं बदल रही है, तब हम कहते हैं दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मूविंग ऑन अ ट्रैफिक रोड. जब आप अपने पापा के साथ या खुद गाड़ी वगैरह चलाते हो, साइकिल चला के जाते होगे, तो जब आप ट्रैफिक रोड में चलाते हो तो आपकी स्पीड कंटिन्यूसली लगातार घटती या बढ़ती रहती है. कोई सामने आ गया, ब्रेक लगा दिए, फिर कोई नहीं है, फिर आपने एक्सेलरेट करा, फिर कोई सामने आ गया, फिर आपने ब्रेक लगा दिए, फिर कहीं टर्न करना था आपने फिर ब्रेक लगा दिया, फिर जब स्ट्रेट रोड मिली आप फिर तेज चलाने लगे. तो ये होता है, ठीक है ना. ये सबसे जनरल एग्जांपल है कि मूविंग ऑन अ ट्रैफिक रोड. अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाए. व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट,
when the rate of change of velocity is not constant, when the rate of change of velocity is not constant, when the rate of change of velocity is not constant, then that type of acceleration is known as non-uniform acceleration. When the rate of change of velocity is not constant, then that type of acceleration is known as non-uniform acceleration. Example है moving on a traffic road. Moving on a traffic road. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल इतना ही है, बस थोड़े बहुत रीजनिंग और आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो अब ऐसी थोड़ा थ्योरेटिकल ऐसी पूछ ले रहा हूँ जनरल. आपको डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी आता है? क्वेश्चन को लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये तो जल्दी जल्दी आप लोगों ने शुरू से पढ़ ही रहे होगे, इसलिए इसको तो फटाफट बता दो. स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस आपको आता है, तीन डिफरेंस. स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है ना. स्पीड का दूसरा डिफरेंस क्या होगा? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. वेलोसिटी का दूसरा पॉइंट क्या होगा? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तीसरा पॉइंट क्या होगा? स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड जीरो. जीरो तो वही है भैया, तब रुकेगी. पता हम तो यहां बोलते हैं वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये तीन डिफरेंस आप लिख सकते हो. स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. स्पीड कैसी क्वांटिटी? स्केलर. वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी? वेक्टर. स्पीड कैसी होती है? हमेशा पॉजिटिव, बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ. चलिए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे इसलिए जल्दी जल्दी बता दिए. ये तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे हैं तो मैंने वन शॉट वगैरह डाल रखे हैं, उसमें जाकर देख लेना. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस. अब डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट. टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस. पहला पॉइंट, टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस. लिखते जा रहा है, आई होप. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? आ गया कोई सब्जी बेचना है. तुमको मालूम है जब अपन क्लास लेते हैं तो कोई ना कोई सब्जी जरूर बेचने आता है, और इतनी अजीब आवाज़ में बेचते हैं, पता ही नहीं लगता बेच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं. मतलब मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कहना है कि अगर आप सब्जी वाले बन रहे हो तो बी आर राइट सब्जी वाला, बी आर गुड सब्जी वाला, अच्छे से बेचो. मतलब अगर आप ऐसे बेचोगे मेरे ख्याल से जिसको खाने का मन भी कर रहा होगा वो घर के अंदर हो और दूसरे वाले कमरे में घुस जाएगा, मैं नहीं आ रहा खरीदना. बेबो देखो डरा रहे हैं, पूछ रहे ले रहे क्या सब्जी? नहीं लो, नहीं ले रहा तो सब्जी नहीं लोगे आज का दिन, अगर सब्जी नहीं ले तो तुम सब्जी लेने का तरीका थोड़ा सब्जी लेने बेचने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है. ये मैंने मीम बना दिया. सब्जी बेचने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा. चलो जोक सपाट, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत का कमा रहे हैं, हमारे को मजाक बनाने कुछ नहीं चल, पर ये डरा ज़्यादा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो भी. चलो, टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस. shortest distance between initial and final point is known as displacement. Distance is a scalar quantity. Displacement is a vector quantity. Third point, distance always positive. Displacement can be negative, positive or zero. डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो. तो ये तीन डिफरेंस आपको याद रखने. चलिए ये भी हो गया. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों ने निपटा दिया. अब अगले लेक्चर्स जो होंगे वो काय के होंगे? न्यूमेरिकल, ग्राफिकल, बड़े मज़ा आएगा मतलब. और रीजनिंग क्वेश्चंस, उसको मैं ग्राफिकल में ले आऊँगा रीजनिंग क्वेश्चंस को. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, कौन सा है भगवान जाने, अब पता नहीं गिना नहीं मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं, डिफाइन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तुम कहोगे यार भैया ये तो बड़े आसान है, हाँ हमें कोई मालूम है। डिफाइन एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, बट लिखने का तरीका सीख लो, एग्जाम में कैसे करके आओगे। बोला उसने डिफाइन एक्सेलरेशन, तो आप क्या बोलोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, सबसे पहले आप लिखोगे डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यहां पे आप फुल स्टॉप लगाओगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसके बाद ऑल्सो, यहां पे लिखेंगे ऑल्सो, अगर एक और डेफिनेशन देना हो तो, वैसे तुम कहोगे एक में तो जान जा रहे काहे के लिए देंगे, फिर भी सीखने के लिए। ऑल्सो इंक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी, इंक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। आपने ये 2 डेफिनेशन दे दी, आप इसको और करके भी दे सकते थे, यहां बीच में लिखने में आपने एक डेफिनेशन दी, एक और दी, और करके दी थी। उसके बाद आप क्या लिखोगे, यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखोगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये पूरा मेंशन करोगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अब अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप फॉर्मूला भी लिखोगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये सब कुछ इसके अंदर मेंशन करके आना, ये प्रॉपर लगता है आंसर। अब यहाँ पे आप बता भी सकते हो व्हाट इज वी माइनस यू। वी माइनस यू रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी, वी इज फाइनल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, टी इज टाइम। तुम कहोगे भैया रिटार्डेशन क्या है। यदि इंक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो डिक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो चीज होती है एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो चीज क्या होती है, रिटार्डेशन। और वी कैन से दैट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूला इज सेम। तो आई होप आपको ये थ्योरेटिकल असाइनमेंट ठीक लगा होगा। वैसे आपके बहुत कुछ क्लियर होंगे, बस छोटा सा रिवीजन हो गया होगा, 10-15-20 मिनट के अंदर पूरी थ्योरी आपने रिवाइज कर ली मोशन की, ठीक है ना। अगर आप जाते जाते एक नोट बना के पॉइंट लिखना चाहते हो लिख लो, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है। बाकी मैं इसको एमसीक्यू में इंक्लूड करूंगा, बट ये बेसिक सी बात है कि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं होते, रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। मोशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम न्यूमेरिकल को इंक्लूड करने वाले हैं, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ को इंक्लूड करने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर एमसीक्यू का होगा। टोटल 4 लेक्चर में पूरा चैप्टर जाएगा। ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सीरीज इस चैनल पे आएगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो इसको, ठीक है ना। और मैथ्स के भी यही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सीरीज आएगी, ठीक है ना। मतलब आएगी क्या, बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, 2 से 3 दिन के अंदर। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।